क्या क्या दे रहे? कुछ नहीं। देखने में लग रहा था बकवास था। समय है, क्या होगा आगे। जो को पैसेंजर थे ना, उनको उन्होंने रोक लिया था वहाँ पे। अगर आप कभी काठमांडू जाना है तो इस रूट से मत जाइए। चौचौ आ गए हैं और चौचौ देखो यार, यहाँ का नेपाल का सबसे का। और आप देख रहे हैं दिल्ली टू काठमांडू जर्नी थी का पार्ट 2। वो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, एंजॉय भी किया होगा। और यहाँ से कृष्णनगर जो नेपाल में पड़ता है बॉर्डर, वो 285 किलोमीटर है। हमने बोर्ड देख रहे हैं, अयोध्या 147 किलोमीटर, यहाँ से कानपुर 81 किलोमीटर और लखनऊ 25 किलोमीटर। जगह को बोलते हैं अंधे की चौकी। क्या नाम है? महिलाबाद, लखनऊ के पास। उत्तम ढाबा एंड रेस्टोरेंट। लोग बाराबंकी हाईवे के पास रुके हैं। सामने रेस्टोरेंट देख रहे हैं। तो भाई साहब कुछ डिनर किया जाएगा, लेकिन जो भाई हालत खराब हो गया। नहीं सर, हालत खराब हो गया भाई। स्लीपर रहता नहीं है, वो नाम का ये सेमी स्लीपर का, आपको इसका पिछले था आप समझ सकते हैं। अभी थोड़ा पहले हाथ पर सीधा करते हैं, फिर कुछ देखते हैं कुछ क्या क्या मिलता है खाने के लिए। देखिए इस तरह से अरेंजमेंट है। बाकी आपको थाली जैसा मैंने बताया, यहाँ पे थाली आपको 180 में, 150 में वेज थाली और 200 में चिकन थाली। 150 में जैसा देखा, 150 में वेज थाली और 200 में चिकन थाली। आपने देखा ना क्या क्या दे रहे? कुछ नहीं। देखने में लग रहा था बकवास। हम लोग इधर साइड में आ गए, ब्रेड ऑमलेट भैया खा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा नमकीन लिया है और मैं भी जब आधे घंटे बाद हम अपने लिए ब्रेड ऑमलेट पैक करवाएंगे। 40 रुपये का, 40 रुपये में 2 अंडा और 2 पीस ब्रेड। सही है, सही। फैमिली के नए मेंबर बने हैं, हाय कर दो सबको, इनका स्वागत कीजिए। चलिए अब देखते हैं बॉर्डर। तो अभी बंद हो गया होगा, रात का समय है, क्या होगा आगे। अब हमें ये बस यहाँ तक छोड़ दी बॉर्डर तक। अब नेपाल बॉर्डर से सेम कंपनी यानी मंजूश्री का बस मिलेगा जो हमें काठमांडू तक ले जाएगी। फिलहाल एक यही सर्विस चल रहा है दिल्ली से काठमांडू के बीच में, कोई डायरेक्ट बस अभी नहीं है। तो यहाँ जो रिक्शा वाला की जो बात करें ना, रिक्शा वाले 300 रुपये लेंगे यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, या आप पैदल भी जा सकते हैं। बता दूं आप लोग को, जो बॉर्डर है ना वहाँ से जो रिक्शा वाले 300 मांग रहे थे,
तो आपको इनको देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया बॉर्डर बस बहुत नज़दीक में है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। 100 कदम में ना आप इंडिया से नेपाल आ जाएंगे। फिलहाल अब नेपाल पर इंटर कर चुका नेपाल में। और एक हमारे जो को पैसेंजर थे ना, उनको उन्होंने रोक लिया था वहाँ पे कोई कस्टम वालों ने इंडिया बॉर्डर के अंदर। लगता है वो आ रहे हैं सामने। अभी यहाँ पे इंडिया से नेपाल आने में कोई यहाँ पे इस बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, ना कोविड टेस्ट का रिपोर्ट, कोई डबल डोज का जो सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मांग रहे। बस चुपचाप आ जाइए इंडिया से नेपाल। और ये जो बस है ना मंजूश्री का, ये सही है। बैक पेन हो गया बहुत जोर से, सही में मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं, लेकिन ये बस थोड़ा उससे ठीक है, बेटर है। भाई सीट तो देख ही लिया आपने, कैसे कैसे ट्रैवल करके आया हूँ, वो मैं ही समझ रहा हूँ। हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। फाइनली 1 घंटे लग गए भाई, सभी के लगेज चेक हुआ है और अब निकले हैं यानी अप्रॉक्स 2 बजे बॉर्डर से। मस्त सबसे का। और आप देख रहे हैं दिल्ली टू काठमांडू जर्नी थी, इसका पार्ट 2। होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, एंजॉय भी किया होगा। और यहाँ से कृष्णनगर जो नेपाल में पड़ता है बॉर्डर, वो 285 किलोमीटर है। हमने बोर्ड देख रहे हैं, अयोध्या 147 किलोमीटर, यहाँ से कानपुर 81 किलोमीटर और लखनऊ 25 किलोमीटर। और हम लोग फिलहाल हैं अभी जगह को बोलते हैं अंधे की चौकी, क्या नाम है, महिलाबाद लखनऊ के पास। उत्तम ढाबा एंड रेस्टोरेंट। लोग बाराबंकी हाईवे के पास रुके हैं। सामने रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो भाई साहब कुछ डिनर किया जाएगा, लेकिन जो भाई हालत ख़राब हो गया। नहीं सर, हालत ख़राब हो गया भाई। स्लीपर रहता नहीं है, वो नाम का ये सेमी स्लीपर के आपको पिछले आप समझ सकते हैं। अभी थोड़ा पहले हाथ पर सीधा करते हैं, फिर कुछ देखते हैं कुछ क्या क्या मिलता है खाने के लिए। एक इस तरह से अरेंजमेंट है। बाकी आपको थाली जैसा मैंने बताया, यहाँ पे थाली आपको 180 में, 150 में वेज थाली और 200 में चिकन थाली। 150 में मैंने जैसा देखा, 150 में वेज थाली और 200 में चिकन थाली। आपने देखा ना क्या क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं। देखने में लग रहा था बकवास। हम लोग इधर साइड में आ गए, ब्रेड ऑमलेट भैया खा रहे हैं, मैंने सबसे नमकीन लिया है। और मैं भी जब आधे घंटे बाद हमके अपने लिए ब्रेड ऑमलेट पैक करवाएंगे। 40 रुपये में 2 अंडा और 2 पीस ब्रेड। सही है। फैमिली के नए मेंबर बने, हाय कर दो सबको, इनका स्वागत कीजिए। से कृष्णनगर के बीच में पड़ता है ये बॉर्डर। और
चलिए अब देखते हैं बॉर्डर, तभी बंद हो गया होगा, रात का समय है, क्या होगा आगे। अब हमें ये बस यहाँ तक छोड़ दी बॉर्डर तक। अब नेपाल बॉर्डर से सेम कंपनी यानी मंजूश्री का बस मिलेगा जो हमें काठमांडू तक ले जाएगी। फिलहाल एक यही सर्विस चल रहा है दिल्ली से काठमांडू के बीच में, कोई डायरेक्ट बस अभी नहीं है। तो यहाँ जो रिक्शा वाला की जो बात करें ना, रिक्शा वाले 300 रुपये लेंगे यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, या पैदल भी जा सकते हैं। बता दूँ आप लोग को, जो बॉर्डर है ना वहाँ से जो रिक्शा वाले 300 मांग रहे थे, तो आपको इनको देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया बॉर्डर बस बहुत नज़दीक में है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। 100 कदम में ना आप इंडिया से नेपाल आ जाएंगे। फिलहाल अब नेपाल पर इंटर कर चुका नेपाल में। और एक हमारे जो को पैसेंजर थे ना, उनको उन्होंने रोक लिया था वहाँ पे कोई कस्टम वालों ने, इंडिया बॉर्डर के अंदर। लगता है वो आ रहे हैं सामने। अभी यहाँ पे इंडिया से नेपाल आने में कोई यहाँ पे इस बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, ना कोविड टेस्ट का रिपोर्ट, कोई डबल डोज का जो सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मांग रहे। बस चुपचाप आ जाइए इंडिया से नेपाल। और ये जो बस है ना मंजूश्री का, ये सही है। बैक पेन हो गया बहुत जोर से, सही में मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं, लेकिन ये बस थोड़ा उससे ठीक है, बेटर है। भाई सीट तो देख ही लिया आपने, कैसे कैसे ट्रैवल करके आया हूँ, वो मैं ही समझ रहा हूँ। हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। फाइनली 1 घंटे लग गए भाई, सभी के लगेज चेक हुआ है और अब निकले हैं यानी अप्रॉक्स 2 बजे बॉर्डर से। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7 और जब से हम लोग नेपाल बॉर्डर के अंदर घुसे हैं ना, सड़कें बहुत ख़राब मिल रही हैं। अभी कृष्णानगर से नारायण घाट के बीच अप्रॉक्स 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बस अभी तक नारायण घाट नहीं पहुंची है। 6 घंटे हो गए, तो आप समझ सकते हो सड़क कितनी ख़राब है। रास्ता देख रहे हैं भाई, ऐसा है ना, बस कभी ऐसे कभी ऐसे 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 चल रहा है। आगे में जाने में ना हिल रहे हैं। तो भाई सनराइज देख रहे हैं और यहाँ पे बस को रोका गया है। कृष्णानगर से नारायण घाट का जो रूट है ना, 150 किलोमीटर का। अगर आप कभी काठमांडू जाना है तो इस रूट से मत जाइएगा। इतनी छोटी बड़ी नदियां हैं ना, सभी सूखी पड़ी हैं। वही मानसून में आप आते ना, जिसमें एकदम पानी ही पानी रहता है। दिख रहा होगा, देखिए बादल किस तरह से नीचे आ चुके हैं। और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नारायणी रिवर, और यही रिवर हमारे देश इंडिया में जाके गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। ये पानी है ना भाई, पानी एकदम साफ सुथरा दिख रहा है।
मजा ना अब आने वाला है। अब आपको नज़ारा मिलने वाला है काठमांडू से। बादल पहाड़ों के बीच में जैसे लग रहा बादल अटके हुए हैं। फिलहाल हम आ चुके मुगलिन और यहाँ पे बस रुकेगी लंच के लिए। और यहाँ से ना लेफ्ट साइड से रोड गया हुआ है पोखरा के लिए। तो काठमांडू से जो लोग आते हैं तो यहाँ से अपना रूट चेंज करते हैं पोखरा के लिए। अगर आप दिल्ली से, पटना से, गोरखपुर से आ रहे हैं, मुगलिन से ही रूट चेंज होता है पोखरा के लिए। और लंच में यहाँ पे आपको राइस का प्लेट मिल जाएगा, बाकी चिकन भी मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगा। बट मैं अपने लिए चौचौ मंगाया है, बस लाइट खाएंगे। रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई अच्छी है। चौचौ आ गया है और चौचौ देखो यार यहाँ का नेपाल का कैसा है, बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए यार ये देखो लटक जाता है। मसाले कम है, सेहत के लिए अच्छा है, खा सकते। हम लोग बस कुछ पल में होंगे काठमांडू। फिलहाल हम लोग काठमांडू में इंटर कर चुके हैं, आप सामने देख रहे हैं। दिल्ली से निकला था सुबह 8 बजे और अप्रॉक्स 4 बजे पहुंचा हूं काठमांडू। गिनी चुनी बस चल रही हैं दिल्ली से काठमांडू के लिए, तो आप लोग सोच समझ के ट्रैवल कीजिए। बॉडी पेन है ना, मैं दवा खाया है, अभी ठीक नहीं हुई, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ
अगर आप दिल्ली से काठमांडू आते हो वॉल्वो मिलती है तो ठीक है। होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की धमाकेदार जर्नी के साथ, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।